अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे इहतिलाम के बारे में, जिसे हम नाइट फॉल या वेट ड्रीम्स भी कहते हैं। लाजमी नहीं ये हमें रात को ही हो, ये कभी कभार आपको दिन में भी हो सकता है। हम बात करेंगे कि हमारी सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है और इसके क्या नुकसानात हैं। इहतिलाम आपको किन वजूहात की वजह से होता है। अल्लाह ताला ने इसमें बहुत हिकमत अमली रखी है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो लड़कों को, नौजवानों को गुमराह करके, मिस गाइड करके अपनी कमाई का ज़रिया बनाते हैं। वीडियो में इस पर तफसील से बात होगी। आगे जाने से पहले गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी किया करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इहतिलाम क्या होता है। देखिए, लड़का जैसे ही बालिग होता है, लड़का 13 से 14 साल की उम्र में बालिग हो जाता है। जब वो बालिग होता है तो उसके अंदर काफ़ी हार्मोनल्स जो चेंजिंग्स हैं वो होती हैं। उसके अंदर जिस्म में मनी पैदा होना शुरू होती है, स्पर्म्स इंक्रीज़ होना शुरू होता है, स्पर्म्स बढ़ता है, सीमन पैदा होता है, जिससे वो अपनी औलाद पैदा कर सके, जनरेशन को बढ़ा सके। और जब इसकी क्वांटिटी बढ़ती है आपके जिस्म में, जब मनी की मिकदार बढ़ जाती है तो वो इहतिलाम की सूरत में रिलीज़ हो जाती है। ठीक है, ये एक नेचुरल अमल है। आपको जब आपके जिस्म में मनी एक मिकदार से बढ़ जाती है, उस वक्त कुदरती तौर पे ये आपकी बॉडी से रिलीज़ हो जाती है, निकल जाती है। और जो फ्रेश स्पर्म्स हैं वो दोबारा इसकी जगह पे आ जाते हैं, फ्रेश सीमन बन के इसकी जगह पे आ जाता है। अल्लाह ताला ने इसमें बड़ी हिकमत अमली रखी है। देखिए, जब ये जो इहतिलाम है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जब आपको इहतिलाम होता है, आप मास्टरबेशन से बच जाते हैं, आप गुनाह से बचते हैं, आप जना से बचते हैं, आप हम जिन्स परस्ती से बचते हैं। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से मर्दों के लिए एक तोहफ़ा है। ठीक है, देखें, अगर आपको हफ़्ते में एक बार इहतिलाम हो रहा है तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपको महीने में 4 से 5 बार इहतिलाम होता है तो इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक नेचुरल है और इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखें, जैसे ख़वातीन को पीरियड्स आते हैं, 1 माह के बाद पीरियड्स आ रहे हैं, इसी तरह मर्द है, जब इसमें मनी की मिकदार बढ़ती है, एक हद से बढ़ जाती है, तो वो कुदरती तौर पे रिलीज़ हो जाती है। ठीक है, और ये हमें गुनाह से भी बचाती है। हाँ, परेशान आप उस वक्त होंगे जब ये आपको डेली बेसिस पे इहतिलाम होता है, हर एक से दूसरे दिन इहतिलाम हो रहा है, तो वो आपके लिए अलार्मिंग है, वो आपके लिए ख़तरनाक है। आपको उस वक्त सोचना होगा कि ये किस वजह से हो रहा है और किसी अच्छे डॉक्टर से, तबीब से बात करनी होगी ताकि आपको वो बेहतर गाइडलाइन दे सके और इसको ठीक कर सके। देखिए, इसके पीछे जब आपको बार बार इहतिलाम होता है तो इसके पीछे कई वजूहात हो सकती हैं। अगर आप टाइम पे खाना नहीं खाते, आपका जो मैदा है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, खुराक ठीक से हज़म नहीं हो रही, उस वजह से भी आपको जो इहतिलाम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। अगर आप अपनी नींद पूरी नहीं करते, रात को लेट नाइट सो रहे हैं, सुबह सो रहे हैं, दिन को सो रहे हैं, मतलब आपकी नींद की जो रूटीन है वो ठीक नहीं है और आप 8 घंटे अपनी नींद पूरी नहीं कर रहे हैं, तब भी आपको जो है इहतिलाम वो ज़्यादा आ सकता है। इसके अलावा अगर आप एक खुराक जो है, गर्म खुराक है, एक लॉन्ग टर्म यूज़ करते रहते हैं, हफ़्ता 2 हफ़्ता 3 हफ़्ता, आपने कोई ऐसी चीज़ यूज़ करना शुरू कर दी जो कि बहुत ज़्यादा गर्म है और आप एक रूटीन में यूज़ करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी आपको इहतिलाम ज़्यादा हो सकता है। और जब जिन लोगों को इहतिलाम ज़्यादा होता है उसकी वजह से होता क्या है, जब इहतिलाम ज़्यादा होगा डेफिनेटली आपके जिस्म में जो स्पर्म्स हैं उसकी कमी होगी, कमज़ोरी होगी, आपकी जो आई साइट है, आपकी नज़र कमज़ोर हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा आपके जोड़ों में दर्द होगा, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा सुस्ती होती है, काहली होती है, किसी काम को दिल नहीं करता। इसके अलावा आप में जो एक चुस्ती होती है, जो एक इंजॉयमेंट होती है वो ख़त्म हो जाती है, आप सुस्त रहना शुरू कर देते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है, आपको किसी काम में दिल नहीं लगता। ये तमाम चीज़ें होती हैं अगर आपको लगातार कंटिन्यूसली इहतिलाम हो रहा होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक नुस्खा भी बताऊंगा, आप उसको इस्तेमाल करके इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको अपनी जो रूटीन है इसको ठीक करना होगा। आप सुबह रात को टाइम पे सोएं, सुबह टाइम पे उठें, कोशिश करें कि सुबह कुछ वॉक भी करें। आपका जो खाना है इसको टाइम पे खाएं, रात को टाइम पे सोएं और सुबह टाइम पे उठें। और जो आपकी खुराक है, मतवाज़न खुराक का इस्तेमाल करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब जो नुस्खा है वो आप नोट फरमा लें। इसमें आपने लाजवंती लेनी है 10 ग्राम, 10 ग्राम आपने ताल मखाना लेना है। ठीक है, 10 ग्राम आपने इसमें कुश्ता बैज़ा मुर्ग डालना है। ठीक है, और 30 ग्राम कुज़ा मिस्री
इन तमाम चीज़ों का पाउडर बना के इसमें मिश्री डाल लें और मिश्री का भी मतलब मिश्री डाल के इसका आपने पाउडर बना लेना है, ठीक है। पाउडर बना के रख लें। सुबह और शाम 2 टाइम खाना खाने के बाद आधा चम्मच दूध के साथ इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से जो आपके जिस्म में गर्मी की हिद्दत बढ़ी है वो भी ठीक हो जाएगी, इहतलाम ठीक हो जाएगा और जो मनी की कमी हुई है वो भी पूरी हो जाएगी। और अगर आप मुझसे मेडिसिन लेना चाहते हैं या कुछ मशवरा करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।